चलिए आप सभी का प्रभु यीशु मसीह के नाम से स्वागत है हमारे अपोस्टोलिक पेंटिकोस्टल चर्च में। हालेलुया। आज हम वचन की ओर जाएंगे क्योंकि समय हो चुका है, तो मैं ज्यादा और कुछ नहीं बोलूंगा। आप प्रार्थना करते रहें। प्रभु यीशु का आगमन बहुत जल्दी होने वाला है। प्रेज़ द लॉर्ड। हमें तैयार होना है, यीशु के लिए हमें तैयार होना है, हमारे अपने घर में जाने के लिए हमें तैयार होना है। प्रेज़ द लॉर्ड। और आज हम प्रभु भोज करने जा रहे हैं, ठीक है। तो अभी सिस्टर कंचन अभी हमें बता रही थी कि ब्लड का इंपॉर्टेंस, ठीक है। और हम जानते हैं कि जब यीशु मरा तब बाइबल में लिखा गया कि भूकंप हुआ, ठीक है, और वो पत्थर टूट गया। जब भूकंप हुआ ना, जहां से प्रभु यीशु वो जो देखे ना, वो लहू वहां से बह के वहां पे जो वाचा का संदूक था, आर्क ऑफ द कवेनेंट था, वहां पे वो गिरा। और वही बहुत आर्कियोलॉजिस्ट वो सब खोजबीन करके वो ये सब पता किए। हम जानते नहीं है कि कितना सच है, लेकिन हम जानते हैं कि लहू बातें करता है। बाइबल में लिखा गया है कि हेबल का लहू आज तक बातें कर रहा है, तो प्रभु यीशु का लहू क्यों उससे ज्यादा नहीं करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। इब्रानियों के पत्री में यही लिखा गया है कि देखो हेबल से भी ज्यादा उत्तम और बड़ा और मूल्यवान लहू यीशु का है, और वो आज हमारे बीच में है, वो बातें कर रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। आज बहुत सारे भाई बहन, कुछ भाई बहन आज बपतिस्मा लेने वाले हैं, ठीक है। हम सब खुश हैं क्योंकि बाइबल में लिखा गया है कि जब कोई मन फिराता है तो स्वर्ग में उनके लिए आनंद होता है, आनंद मनाया जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। कुछ दिनों से परमेश्वर मुझसे बातें कर रहे हैं और मुझे बता रहे हैं कि अब समय आ चुका है कि मुझे बताना है कि अंत के दिनों में कैसे, ये अंत का दिन है और अंत के दिनों के लिए हम अपने आप को कैसे प्रिपेयर करें, ठीक है। तो आज के बाद प्रभु मुझे बोले कि उस दिन से आज के बाद आप सुनोगे मेरा हर एक प्रीचिंग में एंड टाइम्स आएगा। हर एक प्रीचिंग में मैं बताऊंगा कि प्रभु यीशु आने वाले हैं, क्योंकि अगर हम ये नहीं बताते कि प्रभु यीशु आने वाले हैं तो हमारा विश्वास व्यर्थ है। हम अपने आप को तैयार कैसे करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आज हम तैयारी करेंगे अपने आप को बचाने के लिए, अपने परिवार को बचाने के लिए, और अपने पारा को, अपने दोस्तों को, हम उन सभी को बचाने के लिए हम वो प्रिपरेशन करेंगे, वो तैयारी करेंगे जो यीशु आने समय के लिए चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। चलिए हम वचन की ओर चलते हैं और वचन पढ़ने के लिए सब कोई खड़े हो जाएं। हम निकालेंगे इब्रानियों 11 का 7, ठीक है, 11 का 4 से 7, ठीक है। सब कोई निकाले, मैं पढ़ता हूं। विश्वास ही से हाबिल ने कैन से उत्तम बलिदान परमेश्वर के लिए चढ़ाया और उसी के द्वारा उसके धर्मी होने की गवाही भी दी गई, क्योंकि परमेश्वर ने उसकी भेंटों के विषय में गवाही दी, और उसी के द्वारा वह मरने पर भी अब तक बातें करता है। विश्वास ही से हनोक उठा लिया गया कि मृत्यु को न देखे, और उसका पता नहीं मिला, क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया था, और उसके उठाए जाने से पहले उसकी यह गवाही दी गई थी कि उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया, और विश्वास के बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। विश्वास ही से मूसा ने उन बातों के विषय में जो उस समय दिखाई न पड़ती थी चेतावनी पाकर भक्ति के साथ अपने घराने के बचाव के लिए जहाज बनाया, और उसके द्वारा उसने संसार को दोषी ठहराया और उस धर्म का वारिस हुआ जो विश्वास से होता है। प्रेज़ द लॉर्ड। चलिए हम प्रार्थना करते हैं।
प्रभु यीशु धन्यवाद देते हैं प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूं यीशु मसीह के नाम से प्रभु, आज हम पिता परमेश्वर जो वचन को हम पढ़ रहे हैं, जो वचन के विषय में हम देखने जा रहे हैं प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूं यीशु मसीह के नाम से तू हमसे बातें कर प्रभु। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं तू मुझसे होकर बोल प्रभु, क्योंकि पिता परमेश्वर तू है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है, ऐसा हम विश्वास करते हैं। मैं प्रार्थना करता हूं यीशु मसीह के नाम से प्रभु, मुझसे होकर हम सबको बोल, हर एक जन जो भी आज आया है प्रभु यहां से खाली हाथ न जाने पाए, हर किसी को अपने आत्मा से, अपने फल से, अपने आशीष से, अपने वरदानों से भर दे प्रभु, ताकि वो बोल सके यीशु यीशु मेरा चरवाहा है, यीशु मेरा जुगाने वाला परमेश्वर है, मुझे कोई घटी नहीं होगी। मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु आज उन सभी भाइयों और बहनों के लिए जो पिता परमेश्वर तेरे नाम को पहनने के लिए तैयार है, तेरे नाम से बपतिस्मा लेके वो लहू की बादशाह का हाँ पिता परमेश्वर हिस्सेदार बनने जा रहे हैं। मैं उन सभी को लिए धन्यवाद देता हूं और उनको हाँ पिता परमेश्वर तेरे लहू से प्रोटेक्ट करता हूं यीशु के नाम से। आज हम सबको स्थिर कर और हम सबसे बातें कर धन्यवाद देते हुए हाँ पिता परमेश्वर मैं अपने आप को और अपने सुनने वालों को तेरे हाथों में सौंपते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। सब कोई बोलेंगे आमीन। सब कोई बैठ जाए। प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू ऑल। सब कोई बैठ जाए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आज हम देख रहे हैं एक ऐसा विषय के बारे में जो कि हमारे आने से हजारों साल पहले हो चुका था। यहां पे हम और एक बात पढ़ेंगे इब्रानियों 11 का 7, ठीक है। हम यहां पे लिखा गया है विश्वास ही से नूह ने उन बातों के विषय जो उस समय दिखाई न पड़ती थी चेतावनी पाकर भक्ति के साथ अपने घराने के बचाव के लिए जहाज बनाया और उसी के द्वारा उसने संसार को दोषी ठहराया और उस धर्म के बारिश हुआ जो विश्वास से होता है। बाइबल में लिखा गया है कि विश्वास से वो चेतावनी पाकर भक्ति के साथ अपने घराने के बचाव के लिए जहाज बनाया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो आज मेरा सरमन का टाइटल है अपने घराने का बचाव। प्रेज द लॉर्ड, अपने परिवार का बचाव। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हम देखते हैं कि नूह ने अपने परिवार के बचाव के लिए एक जहाज बनाया। बाइबल में लिखा गया है कि वो बातों की चेतावनी उसको मिला जो उससे पहले कभी हुई नहीं थी। वो बारिश, वो जल प्रलय उससे पहले कभी दिखाई नहीं दी थी, ना हुई थी। उसके विषय में वो चेतावनी पाकर वो जहाज बनाया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जब मैं ये आज के विषय के लिए मैं तैयारी कर रहा था, जब मैसेज पढ़ रहा था, तब परमेश्वर ने मेरे दिमाग में एक स्क्रिप्चर डाला कि तू अपने आप को बचा रहा है, अपने घराने का बचाव के बारे में क्या। प्रेज द लॉर्ड, अपने परिवार के बचाव के बारे में क्या। और ये मैसेज जब मेरे पास आया, जब मैं ये मैसेज को देख रहा था, स्टडी कर रहा था, तब मेरे दिमाग में आया कि मैं अपने परिवार को बचाने के लिए मैं क्या कर रहा हूं। प्रेज द लॉर्ड, मैं अपने घराने के बचाव के लिए मैं क्या कर रहा हूं। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल में लिखा गया है कि नूह ने अपने परिवार के बचाव के लिए जहाज बनाया। आज मेरा परिवार मेरे साथ है, मैं उनसे बहुत प्रेम करता हूं और मैं अपने आप से पूछता हूं कि मैं अपने परिवार को बचाने के लिए मैं क्या कर रहा हूं। मैं अपने आप से ये बहुत बार पूछता हूं, हर दिन पूछता हूं और हर दिन अपने परिवार को बचाने के लिए तैयारी करता हूं। मैं वो सब चीजों का ख्याल रखता हूं जिससे कि मेरा परिवार बचने से रह ना जाए। प्रेज द लॉर्ड, वो नाव में, वो जहाज में चढ़ने से रह ना जाए, चूक ना जाए। मैं हर बार ये तैयारी करता हूं, हर बात ये ख्याल रखता हूं कि मेरे परिवार के हर एक जन, चाहे वो एली हो, सरमन हो, अमिता हो या मेरे परिवार कोई भी हो, हर एक परिवार, हर एक जन
जो मेरे परिवार के है, मेरे अधीन में रहता है, मेरे हिस्से में आता है, मैं उनको बचाने के लिए मैं क्या कर रहा हूं? क्या मैं उनको जहाज में चढ़ाने के लिए मैं अपना जत्नो-जहद, अपना सारा बल लगा रहा हूं? प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और हम देखते हैं यहां पे नूह अपने परिवार को बचाने के लिए वो सिंपल एक परमेश्वर से आवाज सुना था कि नूह, पृथ्वी पर पाप बढ़ गया है और मैं ये पृथ्वी के हर एक प्राणी को, हर एक जीव जंतु को मैं नाश करने वाला हूं, विनाश करने वाला हूं जल प्रलय के द्वारा, और तू एक काम कर, जहाज बना। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। बाइबल में लिखा गया है कि नूह तैयारी करना शुरू कर दिया और उसी दिन से वो जहाज बनाने लगा। आप बोलोगे कि पास्टर, ये नूह के दिन के बारे में आज हमें क्यों प्रचार कर रहे हो? वो 4000 साल पहले का बात है। 4000 साल पहले का बात आज हमारे दिन में क्या काम आएगा? प्रेज़ द लॉर्ड। अगर आप पढ़ोगे मत्ती का 24 अध्याय का 37 to 39, 37 से 39 तक मैं पढ़ देता हूं। वहां पे लिखा गया है कि जैसे नूह के दिन थे वैसे ही मनुष्य पुत्र के आना भी होगा। मनुष्य पुत्र का आना भी होगा, क्योंकि जैसे जल प्रलय से पहले उन दिनों में जिस दिन तक नूह जहाज पर न चढ़ा उस दिन तक लोग खाते पीते थे और उनमें विवाह होते थे, और जब तक जल प्रलय आकर उन सबको बहा न ले गया तब तक उनको कुछ भी मालूम न पड़ा। वैसे ही मनुष्य पुत्र के पुत्र का आना भी होगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। बाइबल में लिखा गया है कि नूह के दिन जैसे थे वैसे ही मनुष्य पुत्र का आगमन का दिन होगा। और आज हम जानते हैं, बहुत बार मैं मैसेज प्रचार कर चुका हूं, बहुत बार मैं बता चुका हूं कि हम वो अंत के दिनों में रह रहे हैं जहां पे मनुष्य पुत्र का आगमन होगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और बाइबल में लिखा गया है कि जैसे नूह के दिन थे वैसे ही मनुष्य पुत्र का भी दिन वैसा ही होगा। जैसे वो लोग खाते पीते थे और नूह उनको प्रचार करता था कि जल प्रलय होने वाला है, जहाज में आ जाओ, चल जाओ, वो लोग नहीं सुने। और आज भी वही सब बातें हो रहा है। हमें पता है कि हम अंत के दिनों में रह रहे हैं। मुझे पता है कि यहां पे जितने भी लोग हमारे कलीसिया से हैं बहुत बार सुन चुके हैं मुझसे कि हम अंत के दिनों में रह रहे हैं। हमारे बीच में जो कुछ चल रहा है, जो कुछ घट रहा है, जो कुछ, चाहे वो कोरोना हो, चाहे वो युद्ध, देश के बीच में युद्ध, लड़ाई, महामारी, जो कुछ भी हो रहा है, ये सब मैं लास्ट सप्ताह में प्रचार किया था, ये सब चिन्ह है अंत के दिनों का, और हम वो अंत के दिनों में रह रहे हैं। लेकिन बाइबल में और एक चीज लिखा गया है कि हम अंत के दिन में रह रहे हैं बोल के ये चिन्ह नहीं है कि लड़ाइयां हो रहा है, युद्ध हो रहा है, महामारी हो रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। बाइबल में और एक चीज लिखा गया है कि अंत के दिन में ऐसा होगा, अंत के दिन में लोग खाते पीते रहेंगे, प्रेज़ द लॉर्ड, और शादी ब्याह करेंगे। बाइबल में लिखा गया दे मैरिंग एंड गिविंग मैरिज, मतलब वो शादी करेंगे और शादी के लिए अपने बेटे बेटियों को शादी कराएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। दे मैरिंग एंड गिविंग इन मैरिज, मतलब शादी खुद कर रहे हैं और अपने परिवार को शादी करा रहे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आज भी वही सेम चीज हो रहा है, और यही चिन्ह है कि केवल युद्ध जब देश के बीच में जब लड़ाई होता है, वो चिन्ह नहीं है कि हम अंत के दिनों में रह गए, बल्कि अंत के दिनों का चिन्ह यह भी है कि लोग खाते पीते में अपना समय बिता रहे हैं, शादी ब्याह में अपना समय बिता रहे हैं, और अपने आप को, अपने परिवार के बचाव के लिए वो चिंता नहीं कर रहे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। वो लोग चिंता नहीं कर रहे हैं कि क्या होने वाला है, वो लोग चिंता नहीं कर रहे हैं कि जल प्रलय आ रहा है, वो लोग चिंता नहीं कर रहे हैं कि जल प्रलय आएगा और बहा ले जाएगा। उनके पास जहाज है,
लेकिन वो जहाज में घुसने के लिए तैयार नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। क्या हो रहा था एक्चुअल में, सच में क्या हो रहा था नूह के दिन में? आपको पता है क्या हो रहा था नूह के दिन में? अगर नूह के दिन के बारे में अगर आपको जानना है, उत्पत्ति 6 पढ़ोगे, आदि पुस्तक को 6 पढ़ोगे, वहां पे लिखा गया है कि पाप इतना बढ़ गया कि लोगों को कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। मतलब वो लोगों के साथ व्यभिचार करना, स्त्री के साथ व्यभिचार करना, बच्चों के साथ, हर किसी के साथ व्यभिचार इतना फैल गया कि परमेश्वर, बाइबल में लिखा गया कि परमेश्वर डिसाइड किए कि अब नहीं, बहुत हो गया। प्रेज द लॉर्ड। बाइबल में लिखा गया है कि बहुत हो गया, अब मैं इनको नहीं छोड़ूंगा। कोई निकाले उत्पत्ति 6 का 4 से हम पढ़ेंगे, 5 से पढ़ेंगे, ठीक है? सब निकाल ले उत्पत्ति 6 का 5 से। यहोवा ने देखा कि मनुष्यों की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है और उनके मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है वह निरंतर बुरा ही होता है। और यहोवा पृथ्वी पर मनुष्य को बनाने से पछताया और वह मन में अति खेदित हुआ। तब यहोवा ने कहा, मैं मनुष्य को जिसकी मैंने सृष्टि की है पृथ्वी के ऊपर से मिटा दूंगा। क्या मनुष्य, क्या पशु, क्या रेंगने वाले जंतु, क्या आकाश के पक्षी, सबको मिटा दूंगा, क्योंकि मैं उनके बनाने से पछताता हूं। परंतु यहोवा के अनुग्रह की दृष्टि नूह पर बनी रही। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बाइबल में लिखा गया है कि उस समय ना पृथ्वी पर इतना बुराई, इतना पाप बढ़ गया था कि हर एक इंसान के भीतर में, उनके हृदय में, उनके मन में जो भी उत्पन्न हो रहा था, परमेश्वर बोल रहे, सुन लो, परमेश्वर बोल रहे, मैं नहीं और कोई दूसरा इंसान नहीं, परमेश्वर बोल रहे कि उनके मन में भी जो भी उत्पन्न हो रहा था वो बुरा ही उत्पन्न हो रहा था, वो पाप ही उत्पन्न हो रहा था। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मतलब वो जो भी सोचते थे, अब मुझे पता नहीं आप लोग क्या सोच रहे हैं, मैं सोच रहा हूं कि प्रभु के आगमन के बारे में, लेकिन वो लोग ऐसा नहीं सोचते थे। वो लोग सोचते थे कि कैसे व्यभिचार करूं, कैसे पाप करूं, कौन से लड़का, कौन से लड़की, कौन सा बच्चा, कौन सा बूढ़ा। प्रेज द लॉर्ड। बाइबल में लिखा गया हर किसी के मन में जो भी उत्पन्न हो रहा था वह बुरा ही हो रहा था। मतलब वो लोग खाली पाप नहीं कर रहे थे, उनके भीतर में, उनके हृदय में, उनके मन में भी जो निकल रहा था ना वो भी पाप ही उत्पन्न हो। प्रेज द लॉर्ड। हर तरफ बुराई था। तभी परमेश्वर ने डिसाइड किया कि मैं देख रहा हूं कि पाप हर जगह फैल चुका है, अब नहीं, मैं किसी को नहीं, जिसको मैं अपने प्रतिपर, अपने स्वरूप में, अपने प्रतिरूप में बनाया हूं वो भी पापी बन गया है, तो मैं सबको डिस्ट्रॉय करूंगा, सबको विनाश करूंगा। प्रेज द लॉर्ड। किसको? सबको। जमीन में रेंगने वाले, आकाश में उड़ने वाले, हर एक जीव जंतु, हर एक प्राणी, हर एक इंसान, सबको नाश कर दूंगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और वो कैसे किया जाएगा? प्रभु बोले कि मैं जल प्रलय दूंगा। जल प्रलय सबको नाश कर देगा। तभी बाइबल में लिखा गया है कि ये सोचने से पहले बाइबल में लिखा गया कि परमेश्वर पछताए कि मैं मनुष्य को क्यों बनाया। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर पछताता है कि मैं मनुष्य को क्यों बना। प्रेज द लॉर्ड। आज मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या परमेश्वर आपके बारे में पछता रहा है? क्या परमेश्वर आज ये सोच रहा है कि मैं इसको बता के मैं पछता रहा हूं, ये तो मेरे कुछ काम नहीं आ रही है, ये तो पाप ही कर रही है, ये तो पाप ही कर रहा है? क्या परमेश्वर आज आपके लिए पछता रहे हैं? हमें आज सोचना है। नूह के दिन के समान आज का दिन है ना?
तो नूह के दिन में अगर परमेश्वर पछताया, तो आज भी कुछ लोगों के लिए शायद परमेश्वर पछता रहा होगा। आज भी क्या हम लोग उन लोगों में से हैं जो लोग के बारे में परमेश्वर पछता रहा है? बाइबल में लिखा गया परमेश्वर को बुरा लगा, उनके हृदय खेदित हुआ, हृदय में खेदित हुआ कि मैं क्यों बनाया। ये बहुत ही बुरा फीलिंग्स था। कैसा लग रहा होगा कि मेरा बच्चा मैं अपने स्वरूप में अपने जैसे बनाया, पवित्र बना के रखा था, लेकिन वो तो अभी पाप ही कर रहा है, इतना गंदा गंदा चीज कर रहा है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर बहुत गुस्सा हो गया, बोले कि नहीं, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। मैं क्या रेंगने वाले, क्या जीव जंतु, क्या इंसान, सबको, जमीन में रेंगने वाले, पानी में तैरने वाले, हर किसी को नाश कर दूंगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। लेकिन तभी बाइबल में लिखा गया है, परंतु यहोवा के अनुग्रह की दृष्टि नूह पर बनी रही। सब कोई बुरे नहीं थे, उनमें से एक आदमी था, सिर्फ एक आदमी, वह परमेश्वर के अनुग्रह उसके ऊपर था, परमेश्वर से उसके ऊपर अनुग्रह था। ये इंसान, ये नूह जो था, ये 480 साल में परमेश्वर के अनुग्रह की दृष्टि उसके ऊपर बनी। जब उसको 480 साल हो रहा था, तब परमेश्वर की दृष्टि उसके ऊपर बनी थी, तब आई। प्रेज द लॉर्ड। और नूह 9वां पीढ़ी है, आदम से लेकर 9वां पीढ़ी है, 9th नंबर जनरेशन है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और हम नूह के बारे में बहुत कुछ इंटरेस्टिंग पाएंगे अगर आप पढ़ोगे। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन नूह के अनुग्रह, मतलब परमेश्वर का अनुग्रह नूह के ऊपर था, और परमेश्वर बोले कि नूह, मैं तुझे बचाऊंगा। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन देखिए परमेश्वर के अनुग्रह की दृष्टि जब नूह पर पड़ी, नूह ने जहाज बनाना शुरू किया, और जहाज बनाने के लिए अपने परिवार को लगाया। और बाइबल में लिखा गया है कि वह और अपने परिवार को जहाज में चढ़ाया और अपने परिवार को बचाया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जब आपके ऊपर परमेश्वर की दृष्टि पड़ती है, तो ये जिम्मेदारी आपका है कि आप अपने परिवार के बचाव के लिए क्या जहाज बना रहे हो। क्या आपको परमेश्वर जो चेतावनी दे रहे हैं कि आने वाले दिनों में जल प्रलय होने वाला है, आने वाले दिनों में सारे पृथ्वी को मैं नाश करने वाला हूं, आने वाले दिनों में समस्या और परिस्थिति खराब होने वाला, आने वाले दिनों में बहुत मुसीबतें आने वाली है, तब क्या आपको जो चेतावनी मिलता है, तब उसको सुन के क्या आप नूह के समान अपने और अपने घराने के बचाव के लिए जहाज तैयार करना शुरू करते हो? ये सवाल आज हम में से हर किसी को पूछना चाहिए। मैं तो बच गया, मेरे ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह की दृष्टि है, लेकिन मेरे परिवार का क्या, मेरे घराने का क्या, मेरे परिवार के लोगों के बचाव के लिए मैं क्या कर रहा हूं? प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आज हम अपने लिए नहीं, केवल अपने परिवार, अपने आप के लिए नहीं, लेकिन अपने घराने के बचाव के लिए हमें नाव तैयार करना है, हमें जहाज बनाना है। और केवल जहाज बनाना नहीं है, और जल प्रलय के आने से पहले वो जहाज में चढ़ जाना है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बाइबल में लिखा गया है कि नूह के दिनों में जो जहाज था और जो समय हो रहा था, जो पानी का जल प्रलय था, आज सेम वही है। उस समय नूह को और अपने परिवार को, नूह के परिवार को कौन बचाया? जोर से चिल्लाए, किसने बचाया? परमेश्वर ने बचाया, मुझे पता है, जहाज ने बचाया। प्रेज द लॉर्ड। सब कोई बोलेंगे जहाज ने बचाया, क्योंकि वो अपने परिवार, अपने घराने के बचाव के लिए क्या बनाया? जहाज बनाया। और सेम जहाज आज परमेश्वर हमारे जीवन में भी रखे हैं। प्रेज द लॉर्ड। वही वार्निंग, प्रेज द लॉर्ड,
वही चीज परमेश्वर आज हमें भी चेतावनी दे रहे हैं। हम भी हर दिन चेतावनी सुनते रहते हैं। बाइबल में लिखा गया है कि परमेश्वर ने नूह को ये चेतावनी दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। विश्वास ही से नूह ने उन बातों के विषय में जो उस समय दिखाई न पड़ती थी, चेतावनी पाकर भक्ति के साथ अपने घराने के बचाव के लिए जहाज बनाया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। नूह ने चेतावनी पाई। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर आज भी चेतावनी दे रहे हैं। अगर नहीं देते तो प्रेज़ द लॉर्ड। चेतावनी का मतलब क्या होता है? वार्निंग। चेतावनी का मतलब क्या होता है? वार्निंग। उड़िया रहे सतर्कता केयरफुल चेतना तांको बतावाता ठीक है। चेतना कही पारमा उड़िया रे तो चेतना लिखाई छे। प्रेज़ द लॉर्ड। चेतावनी हम लोग हिंदी में जान जाते हैं, ठीक है, क्योंकि हम लोग हिंदी पिक्चर इतना देखते हैं कि चेतावनी का मतलब क्या है हम जान गए, ठीक है। उड़िया बुझी पारू नहीं पारू, हिंदी बेसी भल करू। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। तो बाइबल में ये लिखा गया है कि परमेश्वर के तरफ से नूह के लिए चेतावनी आया कि मैं सबको नाश करने वाला हूं, लेकिन मैं तुम्हारे लिए एक एस्केप वे, मतलब एक वे टू एस्केप, एक रास्ता जिससे तू बच पाए, वो तुझे दे रहा हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। अपने बचाव के लिए एक उपाय बता रहा हूं। परमेश्वर वार्निंग केवल नहीं दिए, परमेश्वर वो वार्निंग से, वो जल प्रलय से बचने के लिए रास्ता भी दिए कि अपने और अपने परिवार के बचाव के लिए तू जहाज बना और हर एक जीव जंतु का 2-2 जोड़ा ले लेना। ये तो हम जानते हैं, उसके बारे में मुझे बात नहीं करना, ठीक है। लेकिन बात यह है कि परमेश्वर उसको केवल चेतावनी नहीं दी कि जल प्रलय आने वाला है, परमेश्वर उसको यह भी बताया कि वो जल प्रलय से कैसे बचेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। कैसे बचेगा? सब कोई बोले जहाज से। भी जहाज में चढ़ के वो बचेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। और आज भी हमें परमेश्वर वार्निंग दे रहे हैं, आज भी हमें परमेश्वर चेतावनी दे रहे हैं कि ये नूह का दिन है, ये नूह के दिन के समान है। और आज भी हमें केवल चेतावनी नहीं, वार्निंग नहीं, बट ए वे टू एस्केप भी दिया जा रहा है, एक रास्ता भी दिया जा रहा है। अपने और अपने परिवार के बचाव के लिए एक उपाय भी बता रहे हैं, और वो बता रहे हैं कि अगर तुम और तुम्हारा परिवार बचना चाहता है तो बपतिस्मा ले लो। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। क्योंकि बाइबल में लिखा गया है कि नूह के दिनों में जो जल प्रलय था, वो जल प्रलय, सुनिए क्या हुआ, देखिए वो जल प्रलय क्या हुआ जानते हैं? वो जल प्रलय क्या किया? कोई बोले वो जल प्रलय क्या किया? नहीं, जल प्रलय पाप को क्या किया? जब वो जल प्रलय आया, सारा पापी को, जितना भी पाप पृथ्वी में बढ़ गया था, वो पाप को, लेकिन जल प्रलय से खाली पाप नहीं धुला, वो जल प्रलय के कारण नूह भी बचाया गया। नूह और उसके परिवार जल प्रलय से बचाए गए। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आज वो जल केवल पाप को धोता नहीं है, वो केवल पाप को साफ नहीं किया, वो जल प्रलय के कारण 8 प्राणी, बाइबल में लिखा गया 8 प्राणी बचाए भी गए। आज भी वही जल बपतिस्मा में, जब हम जल में बपतिस्मा लेते हैं, उसी के समान है बोल के बाइबल में लिखा गया पहला पतरस में। प्रेज़ द लॉर्ड। और जब हम बपतिस्मा लेते हैं, हमारा पाप जल धो देता है, मतलब पाप को डुबा देता है, मार देता है, और हमें एक नया जीवन वो नाव में प्रवेश कराता है, जो नाव को परमेश्वर बनाए हैं। प्रेज़ द लॉर्ड।
हालेलुया। बाइबल में लिखा गया है कि पतरस को बोले कि देख पतरस, इस पत्थर में मैं अपना कलीसिया खड़ा करूंगा और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल ना होंगी। जितने लोग अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लिए, वो लोग उस कलीसिया में शामिल हो गए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आज हम सब बचने के लिए, मतलब हम सब अपने अपने बचाव के लिए हमें कार्य करना है। अपने अपने परिवार के बचाव के लिए वो जहाज तैयार करना है। अगर जहाज, लेकिन बात यह है कि वो जहाज हमें तैयार नहीं करना है। जहाज तो परमेश्वर पहले से तैयार कर दिए, हमें केवल वो जहाज में चढ़ना है। प्रेज द लॉर्ड। अपने आप को बपतिस्मा में प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लेके हम वो जहाज में प्रवेश करेंगे। जब जहाज में प्रवेश करेंगे तब हम वो पाप, जो जल प्रलय जब होगा, हम बचाए जा सकते हैं। वो जल प्रलय आने वाला है और बहुत भयंकर आएगा। किसी को पता नहीं था कि ऐसा होने वाला है। सोच के देखिए, जब नूह जल प्रलय से पहले सबको बोल रहा था, कोई भी, एक भी जन उसका विश्वास नहीं किया। एक भी जन वो जहाज में चढ़ा नहीं, जबकि सारे लोग देख रहे थे एक एक जीव जंतु चढ़ रहे हैं, है ना। लेकिन वो जीव जंतु को छोड़ के एक भी जन नूह का विश्वास नहीं किया। एक भी इंसान नूह का विश्वास नहीं किया। और मैं आज आप सबको बोल रहा हूं, क्या आप आज परमेश्वर के वचन का विश्वास करते हैं? क्या आज आप बचने के लिए तैयार हैं? ऐसा ना हो कि आप जल प्रलय शुरू हो जाए, बारिश होना शुरू हो जाए और परमेश्वर द्वार बंद कर दे और उसके बाद बोलो यस लॉर्ड, मैं जान चुका हूं, तू भेज रहा है, मुझे क्षमा कर दे। जब तक दरवाजा खुला है तब तक घुस जाओ, क्योंकि बाइबल में लिखा गया है वो दरवाजा को परमेश्वर बंद कर दिया। प्रेज़ द लॉर्ड, मतलब समय समाप्त हो गया। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल में लिखा गया है कि ये सब चीज ना नूह ने विश्वास से किया। सोच के देखिए, उससे पहले कभी भी बारिश नहीं हुआ था, उससे पहले कभी भी जल प्रलय नहीं हुआ था। हुआ कि पक्षियों को रुकने के लिए, कहीं पे खड़े होने के लिए, पैर रखने के लिए जगह नहीं था। हर जगह पानी था, तो सब कोई मर रहे थे। जीव जंतु जो तो जमीन में रहता है उनके लिए तो पहले से बारिश हुआ, बाढ़ आया तब, लेकिन जो आकाश में उड़ रहे थे वो बहुत दिन तक उड़े। लेकिन कभी कभी हम लोग बोलते हैं ना, मुझे भी पंख मिल जाए, मैं भी उड़ जाऊं। नहीं, हमें भी, काश हमें भी पंख मिल जाए, हम भी उड़े आसमान में। इंसान बोलता है, लेकिन याद रखो जितना भी उड़ो जमीन में आना है ना। जमीन में पैर रखने के लिए आपको उतरना होगा। कोई भी पक्षी ऐसा नहीं है जो आसमान में उड़ता रहता है हर वक्त, नहीं, उसको उतरना होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। और हमें परमेश्वर ने सबसे ज्यादा अच्छे से अपने प्रतिरूप में, अपने बुद्धि देकर हमें बनाया है। और वहां पे जल प्रलय इसलिए हुआ कि मतलब परमेश्वर सबको नाश करना चाहते थे, एक भी जन को छोड़ना नहीं चाहते थे। और जिनको जिनको लेकर परमेश्वर फिर से पृथ्वी को परिपूर्ण करना चाहते थे, उसको नूह के द्वारा बचा लिए, जहाज में चढ़ा लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। वो सब कुछ हुआ केवल सिंपल फेथ के कारण, साधारण विश्वास के कारण। बाइबल में लिखा गया है कि नूह विश्वास से, है ना। हम जब 7 पढ़ते हैं, इब्रानियों 11 का 7 में क्या लिखा गया है? कोई पढ़े? हाँ, हो गया, हो गया। विश्वास से ही, विश्वास ही से, विश्वास ही था जो कि
उस दिनों दिखाई भी नहीं दिया था कि बारिश कैसा होता है, जल प्रलय क्या होता, तो भी उसने विश्वास कर लिया परमेश्वर का सिंपल आवाज सुन के। आज हम लोगों को ना बहुत कुछ चाहिए, ग्राउंड एविडेंस, हम लोगों को बहुत सारा प्रमाण चाहिए कि परमेश्वर कैसा करने वाले हैं, क्या करने वाले, क्या करेगा प्रभु, कैसे करेगा प्रभु। बहुत हमें दिखाना है, हमें प्रमाण चाहिए, हमें चिन्ह चाहिए। लेकिन बाइबल में लिखा गया नूह ना साधारण विश्वास से परमेश्वर की चेतावनी को, परमेश्वर के वॉइस को सुन के वो ना आगे बढ़ा। विश्वास चाहिए हमें। बाइबल में जब हम इब्रानियों की पत्री पढ़ते हैं 11, वहां पे विश्वास है। और जब हम 4 पढ़ते हैं, विश्वास को लेकर बाइबल में लिखा गया है कि देखो 4 से कैसे वो बोलता है, विश्वास ही से हाबिल ने कैन से उत्तम बलिदान दिया, विश्वास से दिया। ठीक है। 5, विश्वास से हनोक उठा लिया गया, विश्वास से। और उसके बाद लिखा गया है कि और विश्वास के बिना, ठीक है, क्या लिखा गया, और 6 में, और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर है और उसके पास आने वालों, क्योंकि परमेश्वर है और उस परमेश्वर के पास आने वालों को विश्वास करना चाहिए कि वह है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। और उसके बाद 7 में आता है नूह के बारे में। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। विश्वास के बगैर हम परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। प्रसन्न का मतलब उड़िया रे खुश करवाता। प्रेज लॉर्ड। बाइबल में लिखा गया विश्वास के बिना हम उसको प्रसन्न नहीं कर सकते। हम सब कोई चाहते हैं कि परमेश्वर को हम प्रसन्न करें। हम सब कोई खोजते हैं कि किस तरीके से हम परमेश्वर को प्रसन्न कर सके, खुश कर सके। लेकिन हमें याद रखना है कि अगर हमारे भीतर विश्वास नहीं है तो हम और किसी भी चीज से परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। क्योंकि बाइबल में लिखा गया है कि जब कभी भी हम परमेश्वर के पास आते हैं, हमें यह जानना है कि परमेश्वर है और वह अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। किसको प्रतिफल देता है? फिर से जोर से, अपने खोजने वालों को। मेरे साथ फिर से बोलिए, अपने खोजने वालों को। किसको देगा? कौन खोज रहा है? प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर उसको प्रतिफल दिया, उसको प्रतिफल दिया, उसको प्रतिफल दिया नहीं, उसको नहीं देगा। परमेश्वर प्रतिफल देगा जो उसको खोजेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। बाइबल में लिखा गया परमेश्वर है, हमें विश्वास करना है। और हमें और एक चीज विश्वास करना है कि परमेश्वर, अगर मैं उसको खोजूंगा, मैं उसको ढूंढूंगा, मैं उसको मांगूंगा, तो वो मुझे प्रतिफल देगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर सच्चा है और हर अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। नूह उनमें से एक था। क्योंकि बाइबल में लिखा गया है, उसके बाद नूह के बारे में बात आता है। उसके बाद लिखा गया है कि नूह चेतावनी पाकर, जो उस समय दिखाई नहीं देती थी। अगर आज मैं बोलूं कि बारिश बहुत जोर होने वाला है और इतना जोर होगा कि संबलपुर डूबने वाला है, कौन कौन है जो इमेजिन कर नहीं पाएगा? कौन कौन है जो इमेजिन कर लेगा कि कैसा दिखेगा मंजर? बताओ। हाथ नहीं तो एक बार क्या लीजिए। चंद्रमोहन, इमेजिन कर पाओगे कि बारिश, मैं बोलूंगा कि बारिश बहुत जोर होने वाला है और संबलपुर डूबने वाला है, या संबलपुर पूरा नहीं बोलूंगा, अगर आधा बोल दूं कि कुम्हारपड़ा डूबने वाला है, तो इमेजिन कर पाओगे कैसा दिखेगा कि नहीं? कर पाओगे ना? क्यों कर पाओगे? क्यों कर पाओगे? क्योंकि हम जानते हैं कि बारिश कैसा होता है और पानी डूबता है तो कैसा दिखता है। क्योंकि हम पहले से देखे हैं कुछ कुछ शहर को, कुछ कुछ गांव को, है ना? कुछ कुछ गांव को देखे हैं, कुछ कुछ शहर को देखे हैं जो कि पानी के चपेट में, बाढ़ के चपेट में आता है और वो डूब जाता है। लेकिन नूह को कुछ पता नहीं था।
कि बारिश कैसा होता है। मैं बोलूंगा कि बारिश होगा तो तुम्हें पता है बारिश कैसे होता है। कैसे होता है बारिश? ऊपर से पानी गिरता है। नूह को पता नहीं था बारिश का मतलब क्या है। सोच के देखो, अब इमेजिन करो। मुझे 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 पता चल रहा है कि अभी तुम लोगों को इंटरेस्टिंग लग रहा है कि नूह को कुछ पता नहीं था कि बारिश क्या है। परमेश्वर बोले कि बारिश होगा और पृथ्वी पूरा जलमग्न होगा और जल प्रलय चारों ओर होगा। तो मुझे लगता है नूह सोच रहा होगा बारिश क्या है, क्योंकि उससे पहले कभी बारिश नहीं हुआ, कभी नूह ने जल प्रलय देखा नहीं था। इसीलिए बाइबल में लिखा गया है कि विश्वासी से पर नूह ने जल प्रलय, उस बाइबल में लिखा गया, सुनो, विश्वासी से नूह ने उन बातों के विषय में जो उस समय दिखाई न पड़ती थी, उस समय दिखाई न पड़ती थी, बारिश होगा कि नहीं, बादल क्या है कुछ पता नहीं था, कुछ उसको दिखाई भी नहीं दे रहा था, लेकिन वो जहाज बनाया फिर भी। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आप क्या बोलोगे मैं अगर बोलूं कि कल आज मतलब आने वाले कुछ दिनों में आप मर जाओगे, बपतिस्मा ले लो, आप विश्वास करोगे? नहीं। कैसे मानूंगा, मैं तो फिट हूं। मैं बोलूंगा कि आने वाले कुछ दिनों में आपको बीमारी होगा, उससे मर जाओगे, आप बिलीव करोगे? नहीं। आप बोलोगे कि मैं अपने आप को तैयार करता हूं, आप बिलीव नहीं करोगे। क्यों? क्योंकि शायद बोलोगे कि मैं फिट हूं। नूह के समय में भी जब परमेश्वर बोले नूह को, नूह केवल विश्वास किया, बाकी लोग विश्वास नहीं किए। नूह एक अकेला इंसान था जो कि परमेश्वर, उस समय कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, बादल नहीं था, बारिश का कोई चिन्ह नहीं था, पहले कभी किसी ने देखा नहीं था, फिर भी वो विश्वास किया और आगे बढ़ते गया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। सब कुछ नूह जो कुछ भी किया वो सब कुछ केवल एक छोटा सा परमेश्वर का वचन था, उसके ऊपर विश्वास किया, उससे उसका विश्वास स्थापित था। प्रेज़ द लॉर्ड। अपना सब कुछ, अपने परिवार को, अपना जीवन को, अपना भविष्य को उस परमेश्वर के वचन के ऊपर रख दिया, सौंप दिया, और 120 साल तक वो नाव तैयार कर रहा था। प्रेज़ द लॉर्ड। कितना साल? बाइबल में लिखा गया है वो 120 साल तक नाव तैयार कर रहा था। प्रेज़ द लॉर्ड। कोई भी आउटवर्ड साइन नहीं था, कोई भी बाहरी चिन्ह नहीं था कि बारिश होगा बोल के, लेकिन वो तैयार कर रहा था, वो बना रहा था। जहां कभी भी हुआ है बोल के किसी को पता नहीं। अरे बारिश आज तक कभी हुआ नहीं है क्या? कोई भी विश्वास नहीं कर रहा था, लेकिन नूह विश्वास कर रहा था, क्योंकि परमेश्वर और नूह के बीच में वो अनुग्रह, वो संबंध था। प्रेज़ द लॉर्ड। और पर नूह ने अपना सारा भविष्य, अपना सारा जीवन, अपना परिवार का जीवन परमेश्वर के उस आवाज के, उस चेतावनी के ऊपर रख दिया और बोला, परमेश्वर अगर तू बोलता है तो मुझे पता नहीं है कैसा जल प्रलय है, मुझे पता नहीं है कैसा बारिश होता है, मुझे पता नहीं कैसा होगा, लेकिन तू मुझे जहाज बनाने के लिए बोल रहा है तो मैं जहाज बनाऊंगा। तू मुझे बोल रहा है कि मेरे परिवार को बचाना है तो मैं बचाऊंगा। तू अगर बोल रहा है कि मुझे जहाज बना के उसमें चढ़ना है तो मैं चढ़ूंगा। तू अगर बोल रहा है तो मैं करूंगा, क्योंकि मैं बाहरी चिन्ह के ऊपर विश्वास नहीं करता, मैं तेरे वचन के ऊपर विश्वास करता हूं, तेरे आवाज के ऊपर विश्वास करता हूं, और तेरे लिखे गए सारे बाइबल के ऊपर विश्वास करता हूं। हालेलुया। बाइबल में हमें उस तरीके का विश्वास रखना चाहिए। बाइबल में ऐसे ही लोग विश्वास बना के रखे थे परमेश्वर के आवाज के प्रति। उनके पास बाइबल नहीं था, उनके पास और कुछ भी नहीं था, वो साधारण सुनते थे और उसी पे आगे बढ़ते थे। अब्राहम के बारे में सोचो, जब अब्राहम को बोला गया कि अपने परिवार को छोड़ के चल, मैं तुझे एक देश दिखाऊंगा जहां पे तुझे जाना है,
अब्राहम के पास बाइबल नहीं था, अब्राहम के पास कुछ नहीं था, लेकिन अब्राहम खाली आवाज सुना और वो आगे बढ़ते गया। प्रेज द लॉर्ड। कितने बार हम परमेश्वर का आवाज सुनते हैं, पास्टर के जरिए, प्रचारक के जरिए, बाइबल के जरिए, सपने के जरिए और कोई भी दर्शन के जरिए। कितने बार हम सुनते हैं और कितने बार हम इग्नोर करते हैं। ये परमेश्वर का वचन जो चेतावनी हमें बार बार पवित्र आत्मा हमारे पास्टर के जरिए बोलता रहता है, हमारे प्रचारक के जरिए बोलता रहता है, हमें प्रार्थना के जरिए, हमें दर्शन के जरिए, सपने के जरिए बार बार चेतावनी देता है, अपने आप को सुधार ले, अपने आप को बचा ले, परिवर्तन हो जा, बपतिस्मा ले ले, अपने परिवार का बपतिस्मा दिला दे, जहाज में चढ़ जा। क्यों? कितने बार हम ये सब सुनते हैं और कितने बार हम अनसुना कर देते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हम में से बहुत जन हैं जो कि बार बार, मैं ये बोल सकता हूं, बार बार ये सुन चुके हैं कि तुझे बपतिस्मा लेना है, आने वाले समय में बहुत मुश्किल आने वाला है, तू बपतिस्मा ले ले, जल प्रलय आने वाला है, बपतिस्मा, अपने परिवार का बचाव कर ले, मन फिरा ले, तैयार हो जा। कितना बार हम सुनते हैं और कितना बार हम सुना कर देते हैं। मुझे डर है कि ये जो इग्नोर कर रहे हो ना, ये जो आवाज को इग्नोर कर रहे, दबा रहे हो, दबाते 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 इतना दबा दोगे कि उसके बाद आप परमेश्वर का आवाज और सुनाई ही नहीं देगा। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर नहीं बोलेंगे ऐसा नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर बोलेंगे, हर दिन बोलेंगे, लेकिन आप इग्नोर करते 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 ना उसको आप सुनोगे ही नहीं, आपको संसार का आवाज खाली सुनाई देगा। प्रेज़ द लॉर्ड। होता है ना ऐसा? ऐसी बहन जी, उदाहरण देता हूं, ठीक है। उदाहरण ये है कि हमारे किसका किसका घर ट्रेन पटरी के पास है, जहां पे ट्रेन का आवाज सुनाई देता है। ट्रेन जाऊती थी बोले सुपसी जहाज जार घर कार कार घर, आप बहुत जोर सुपसी सुपसी, अच्छा ठीक है। हम पहले पहले ना वहां पे रहते थे, जब आप लोग जब वो ट्रेन के पास रहते होगे, पहले पहले ना वो आपको जब सुनाई देता होगा तब आप बोलते होगे अरे यार सोने नहीं दे रहा है, सोने नहीं दे रहा है, नहीं। तारपरे उसके बाद क्या होता होगा, वो आवाज को आप इग्नोर करना सीख जाओगे, है ना। इग्नोर करते 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 आप हर दिन ट्रेन भी जाएगा, आपको पता नहीं चलेगा, आप अपने काम में व्यस्त रहोगे, आपको फोन का आवाज भी सुनाई देगा। एक ऐसा समय था जबकि हम सो नहीं पा रहे थे उस ट्रेन के मतलब आवाज से, और अब का समय हम ट्रेन के आवाज को इतना इग्नोर कर लिए कि फोन आने से भी बात कर ले, हाँ कह सुनू छे, अरे ट्रेन रो आवाज, और ट्रेन रो कथा चार तोर आवाज नहीं सुनू छे, कह। इतना दबा लेते हैं कि ट्रेन का आवाज हमें सुनाई नहीं देता, वो जो सामने में बात करते रहता है उसको सुनाई देता है और हमें सुनाई नहीं देता है। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं ये बोलना चाहता हूं कि आवाज, परमेश्वर का आवाज दबाते दबाते इतना ना दबा दो, जब परमेश्वर आपको चेतावनी देता है, रोकता है, रोकता है, टोकता है कि सुधर जा, बपतिस्मा ले, चेंज हो जा, चेंज हो जा, जहाज में चढ़ जा, जब बोलता है और आप इग्नोर करते, नहीं आज नहीं, कल ले लूंगा, परसों ले लूंगा, और थोड़ा दिन जाओ, और थोड़ा, मेरा पति आ जाए, मेरा परिवार आ जाए, मेरा ये आ जाए, तब ले लूंगा, तब ले लूंगा, यही बोलते थे, यही बोलते थे। नूह के दिनों में भी शायद यही बोलते थे, और जल प्रलय आ गया। तभी बपतिस्मा के लिए आप पास्टर को ढूंढ नहीं पाओगे। प्रेज़ द लॉर्ड। कहते बोले पास्टर के खुजी बसो, पास्टर तो नीचे भीतर की जाती बात। प्रेज़ द लॉर्ड। नहीं, तब दौड़ोगे पास्टर कहां के, अरे पानी आ गया, जेल छत तक हो गया, नहीं धनुपाली तक आ गया, पानी आ रहा है, इधर आ रहा है, कहां के पास्टर, मैं तुरंत डुबा दे, यही ए नाली रे डूबे देले तो हवा पास्टर मत बास्ती को दे दे नाली रे, मैं जंगली न जल पहले आंसू छे। प्रेज़ द लॉर्ड। आप ढूंढोगे, पास्टर खुद चले गए होंगे,
जहाज भीतर। प्रेज द लॉर्ड। समय है अभी। मैं लास्ट वीक मैं यही बता रहा था कि अभी का समय है हमारे पास। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। नूह ने अपना सारा भविष्य उस चेतावनी के ऊपर डाल दिया विश्वास के साथ कि हाँ, परमेश्वर चेतावनी दे रहे हैं, जल प्रलय होगा तो होगा, मुझे तैयार रहना। आज परमेश्वर हम सबको यही बोल रहे हैं, मन फिरा लो, बपतिस्मा ले लो और तुम लोग सेफ हो। जल प्रलय आ जाए या कल आए, तुम तो जहाज के भीतर हो, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। प्रेज द लॉर्ड। मुझे पता है कुछ लोग सोच रहे हो कुछ नहीं होगा मतलब के टीवी देखो जाओ, के देखो, कुछ नहीं होगा, पठान का वादा है। नहीं सबुबले आसुचे आमार घरे में देखु जाए है मोर माँ सबुबले टीवी देखुचे उड़िया रखुचे ताकि बुझन हैं जिते बेले भी एड देखुछु हेनु टीवी देखुछु हेनु गुटे आसुचे कुछ नहीं होगा, पठान का वादा है। बहुत सारू था। प्रेज द लॉर्ड। मेरे बोलने का मतलब यह है कि आज अगर हम जहाज के भीतर घुस जाते हैं, बपतिस्मा ले लेते हैं, तो चाहे कल आए जल प्रलय या परसों आए जल प्रलय या और कभी आए जल प्रलय, कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि हम सेव हैं, हम प्रोटेक्टेड हैं, हम जहाज के भीतर हैं। लेकिन जब जल प्रलय आएगा तब भागा दौड़ी करोगे, तब कुछ नहीं होगा। बाइबल में ऐसा ही हुआ। नूह के दिनों में वो लोग जब जल प्रलय आया तब खटखटाने लगे, तब बाहर चिल्लाने लगे कि हमें आने दो, हमें जाने दो, हमें भीतर घुसने दो, तब कुछ नहीं काम आया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। कैसे नूह ये सब कर लिया? क्योंकि परमेश्वर का प्रतिज्ञा, परमेश्वर का आवाज उसके जीवन में था। प्रेज द लॉर्ड। और वो विश्वास करता था। अगर आज आप लोग ये तैयारी नहीं किए हो, अपने आप को तैयार नहीं किए हो, अपने आप को प्रिपेयर नहीं किए हो जल प्रलय के लिए, तो मैं आज आपको बोलना चाहता हूं कि आज समय है, तैयार हो जाओ, बपतिस्मा के लिए तैयार हो जाओ और अपने आप को, वो जो पाप जो पूरा संसार को धोया, वो जल जो पूरा संसार को पाप को धोया, आपको वो जल बचा सकता है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। ये आज हमारे लिए वचन है। हम नूह के दिन में हैं जो आज हमारे साथ हो रहा है। प्रेज द लॉर्ड। हम विश्वास नहीं करते। बाइबल में हमारे लिए एक उद्धार का मार्ग बताया गया है। प्रेज द लॉर्ड। उस दिन बाइबल में पतरस एक पेंटिकोस्ट के दिन में सबके सामने खड़े होके पतरस चिल्लाने लगा और प्रचार करने लगा। तब कुछ लोग चिल्ला के बोलने लगे कि हे भाइयों, हम क्या करें, बचने के लिए हम क्या करें, उद्धार पाने के लिए क्या करें? और पतरस ने उन्हें वो उद्धार का मार्ग बताया कि मन फिराओ और अपने अपने पापों की क्षमा के लिए तुम में से हर कोई प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लो, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। प्रेज़ द लॉर्ड। उस दिन पतरस को भी ये उद्धार का मार्ग बताया गया था और आज भी यही उद्धार का मार्ग परमेश्वर ने हमें बता रहे हैं कि अपने अपने मन, अपने अपने पापों की क्षमा के लिए प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लो, क्योंकि समय नहीं बदला है। नूह के दिनों से अब तक के दिन में कोई भी समय नहीं बदला है। प्रभु यीशु आने वाले हैं, वही पाप चल रहा है, वही लोग बिगड़ रहे हैं, वही पाप बढ़ते जा रहा है और परमेश्वर वही चेतावनी लोगों को दे रहे हैं और परमेश्वर वही उद्धार का मार्ग भी दिए हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। और आज उद्धार का मार्ग क्लियरली है हमारे सामने, पूरे साफ तरीके से परमेश्वर का उद्धार का मार्ग, बचने का उद्धार का मार्ग हमारे पास है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। बाइबल में हम एक पुस्तक पढ़ेंगे, इब्रानियों 2 का 3। तो हम लोग ऐसे बड़े उद्धार से निश्चिंत रहकर कैसे बच सकते हैं
इसकी चर्चा पहले पहले प्रभु के द्वारा हुई और सुनने वालों के द्वारा हमें इसका निश्चय हुआ। प्रेज द लॉर्ड। बाइबल में लिखा गया है कि हम कैसे निश्चित हो जाएं इतने बड़े उद्धार का विषय जो हमारे सामने प्रकट किया गया है, हम कैसे उससे बचाए जा सके, जो हमारे सामने प्रभु यीशु ने रखा और उसके सुनने वालों के साथ जरिए हमें प्रचार किया गया। प्रेज द लॉर्ड। आज हमारे सामने वो बचाव का मार्ग, वो उद्धार का मार्ग रखा गया है। मैं आज बोलना चाहता हूं कि नूह उस समय वो जहाज 120 साल तैयार किया। ये तो तय है, जब नूह वो जहाज बना रहा था 120 साल तक उसका मजाक उड़ाया गया, उसका हंसी उड़ाया गया, उसको लोग बोलने लगे कि तू पागल है, तू क्या कर रहा है, अभी तो बादल नहीं है, अभी तो कोई तूफान भी नहीं है, बारिश ऐसा नहीं होता है। फिर भी वो बनाते गया, लोग उसको बोलते गए कि तू पागल हो गया है, ये इसका दिमाग खराब हो गया है, ये उसका मजाक उड़ाने लगे, उसका जोक बनाने लगे। 120 साल तक ये करते थे। हर दिन वो जब सुबह उठ के जहाज के ओर जाता था, बनाते रखता था, लोग बोलते थे ये देखो पागल नूह आ गया जहाज बनाने, हमें पर जल प्रलय मार देगा। हर दिन मजाक उड़ाते थे और 120 साल तक सोच के देखिए वो बना रहा था, हर दिन सुन रहा था, वो मजाक सुन रहा था, वो उसका मजाक उड़ाते थे, उसका हंसी उड़ाते थे, उसको पागल बोलते थे, उसको मतलब क्या क्या बोलते थे पता नहीं। 120 साल तक लोगों के मुंह से वो क्या क्या सुना होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। वो एक ऐसा जहाज बना रहा था जो कि खुले समंदर में सारे जीव जंतु को संभाल लेगा, सबके लिए खाना, सबके लिए पीना, सब कुछ वो जहाज संभाल लेगा। सोच के देखो कि एक ऐसा जहाज जो सारे जीव जंतु को रखा, एक ऐसा समय, कितना समय के लिए उसको कुछ पता नहीं, परमेश्वर उसके साथ थे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। लेकिन वो बनाते गए, लोग बोलते गए कि नूह तू पागल है, तू स्टूपिड है, तू क्रेजी हो गया है, तू क्या कर रहा है ये। आज हम लोगों को भी बोला जाता है, बपतिस्मा ले रहा है, प्रभु को ग्रहण कर दिया, इतने सारे भगवान है, इतने सारे ये हैं, तो क्या कर रहा है। लोग हमारे ऊपर मजाक उड़ाते हैं, हमारे ऊपर हंसते हैं, हमारे ऊपर जोक बनाते हैं, लेकिन हमें उसी नूह के समान, उसी साधारण विश्वास के जरिए परमेश्वर को आवाज को सुनना है और आगे बढ़ते जाना है, क्योंकि हमें और हमारे घराने के बचाव के लिए हमें वो जहाज के भीतर जाना ही होगा, क्योंकि जल प्रलय तो तय है, जल प्रलय का आना तय है, प्रभु यीशु का आगमन तय है, प्रभु यीशु का न्याय का तय है और ये न्याय होगा। अब बात ये है कि क्या हम और हमारे घराने के बचाव के लिए हम वो जहाज के भीतर गए हैं या बाहर हम खड़े हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। हमें भी मजाक उड़ाने दो, जब तक लोग मजाक नहीं उड़ाएंगे तब तक आपको पता नहीं चलेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आज कौन सा दिन है? आज नूह के दिन के समान दिन है। आज हम नूह के दिन के समान दिन है। नूह के दिन के समान हमें परमेश्वर का आज्ञा को पालन करना चाहिए। नूह के दिन के समान हमें लोग जो भी बोले, हमें लोग पागल बोले, भकुआ बोले, जो भी बोले, हमें सुनना है और आगे बढ़ते रहना है। हमें नूह के समान सुसमाचार के लिए पागल ठहराना, बोलता है ना पौलुस बोलता है, मैं सुसमाचार के लिए पागल हूं, मुझे कोई फुलिस भी बोले तो भी मैं तैयार हूं। मैं अपने आप को ऐसा कर चुका हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। हमें भी अपने परिवार के बचाव के लिए परमेश्वर के आवाज को सुनना है, ना कि लोगों को। पहला कोरिन्थियन 4:10 में क्या लिखा गया है? हम प्रभु यीशु मसीह के लिए, पढ़ो तो 4:10, पहला कोरिन्थियन 4:10। हम मसीह के लिए मूर्ख हैं,
हम मसीह के लिए मूर्ख हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हमें कोई मूर्ख बोले तो चलेगा। पौलुस बोल रहे जो कि बहुत ज्ञानी था, बोल रहे कि मैं मसीह के लिए मूर्ख ठहराने के लिए भी तैयार हूं। कोई मुझे मूर्ख भी ठहराए तो भी मैं तैयार हूं। मैं मसीह के लिए मूर्ख हूं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। नूह के समान आज भी हमारा मैसेज क्लियर होना चाहिए। नूह के समान आज भी हमारा मैसेज पावरफुल होना चाहिए। नूह के समान आज भी हमारा मैसेज पवित्र होना चाहिए। क्योंकि अगर नूह के समान हम अपने आप को तैयार नहीं कर रहे तो नूह के दिन के समान हमारे दिन में भी वो जल प्रलय आएगा और हम सबको बहा ले जाएगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आज कुछ लोग तैयार हैं। जो लोग अभी तक नाव में नहीं चढ़े थे, वो लोग आज प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लेकर वो जहाज में प्रवेश कर जाएंगे। मैं आज फिर से आप सबको मौका देता हूं। अगर आपके पास, अगर आप ये सोचते हो कि मेरे पास ड्रेस नहीं है, मैं घर से साड़ी नहीं लाई हूं, मैं कोई ड्रेस नहीं लाया हूं, मैं कोई शर्ट पैंट नहीं लाया हूं, तो आपकी चिंता करने का कोई आवश्यकता नहीं है। चिंता नहीं करो। तुम्हें ड्रेस आनी छो, साड़ी आनी छो, नहीं आनी छो, आमे दम सबू अच्छे। जदि तुम्हें बपतिस्मा नेब, जदि तुम्हें आज डिसाइड कर, अगर आज आप तैयार हो, आज अगर आप डिसाइड कर रहे हो कि मुझे कल के दिन के बारे में पता नहीं है, मैं अपने और अपने घराने के बचाव के लिए मैं वो जहाज में चढ़ना चाहती हूँ, चढ़ना चाहता हूं, तो मैं बोलता हूं आज का दिन आपका दिन है। प्रेज द लॉर्ड। दूसरा कोरिन्थियन 6 में लिखा गया है, आज उद्धार का दिन है। आज वो समय है, आज ही उद्धार का दिन है। आपको डिसाइड करना है, क्या मैं उद्धार का, क्या वो परमेश्वर के आवाज को मैं सुनूंगा और आगे बढ़ूंगा, या मैं बाकी लोगों के जैसे बोल दूंगा कि कल रहने दे, कल तुम्हें जाओ 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 जाओ, कल 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 मैं बपतिस्मा लूंगा, परसों लूंगा और कभी लूंगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आज चुनाव आपका है। आपको चुनना है कि आप अपने परिवार और अपने आप का और अपने परिवार का बचाव के लिए क्या आज आप बपतिस्मा लोगे, वो जहाज में प्रवेश करोगे, तो तैयार हो जाओ।